हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। मेरे यूट्यूब परिवार को मेरा प्रणाम, जय माता दी। आज है अष्टमी का दिन, माँ का 8वां नवरात्रा, और मैं करने लगी थी अष्टमी की पूजा, जिसके लिए मैंने अष्टदल कमल चावल से बना लिया था और मेरे चावल हल्दी से रंगे हुए थे। आप कलर से भी रंग सकते हो या हल्दी से रंग सकते हो। कभी मैं आपको इस शेयर करूँगी वीडियो कि मैं किस तरह से चावल कलर करती हूँ। अगर कलर करें तो खाने वाला कलर यूज़ करें, और नहीं तो हल्दी सबसे बेस्ट होती है। और ये देखिए, ये चावल मेरे हल्दी से रंगे हुए रखे थे पहले से ही, तो मैंने इनको कटोरी में डाल के कलश के ऊपर रख दिया है और दीपक भी रख दिया। और अब करूँगी मैं अष्टमी की पूजा। इसी तरह से मैं अष्टमी की पूजा की थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। और ये देखिए, मैंने गौर भी रख दी थी। और मैं कभी गौर को ज़मीन में नहीं रखती, हमेशा। वैसे तो मेरे पास पीतल की कटोरी है गौर माता की, लेकिन अब जब से मैं गौर की पूजा नहीं करती तो मैं परमानेंट गौर नहीं रखती मंदिर में, इसलिए ये मैं गौर तुरंत ही बना के और विसर्जित कर देती हूँ पूजा समाप्त होने के बाद। और ये देखिए, पहले मैंने सोचा कि रोली से स्वास्तिक बना दूँ, लेकिन सूखी रोली से स्वास्तिक अच्छी तरीके से बन नहीं रहा था। लोटा गीला था, मैंने सोचा था बन जाएगी, लेकिन नहीं बन रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेती हूँ, तो थोड़ी ये गीली हो जाएगी तो अच्छे तरीके से स्वास्तिक बन जाएगा। और इस तरह से मैंने इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद स्वास्तिक बनाया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से स्वास्तिक बन गया था। और ये देखिए, क्योंकि किसी भी पूजा में प्रथम गणेश जी को ही हम आमंत्रित करते हैं, और उनके आवाहन के बगैर हमारी कोई पूजा संभव नहीं हो पाती है और ना ही पूर्ण हो पाती है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और सभी पूजा, चाहे जो पूजा हो, आप डेली पूजा करो या आप वार्षिक पूजा करो, उसमें गणेश पूजन सबसे प्रथम होता है। गणेश जी के बाद गौरी माता की पूजा, उसके बाद दीपक, वरुण देवता की पूजा, ये सब काफ़ी ज़रूरी होती हैं। और ये देखिए, मैंने दीपक जला दिया था। और अब मैं इसके बाद करूँगी सबसे पहले वरुण देवता की पूजा। वरुण देवता यानी कि कलश के अंदर जो जल भरा जाता है, सबसे पहले वरुण देवता की पूजा करूँगी। उसके लिए मैंने सुपारी, पान नवरात्रों की वजह से मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए पान नहीं मिल पाए थे, तो मैंने सुपारी, रोली, फूल, बताशे, यही सब डाल के वरुण देवता की पूजा मैंने कर दी थी। और उसके बाद करूँगी गौरी जी और गणेश जी की पूजा। और उसके बाद करूँगी मैं पुस्तक की पूजा। जिस पुस्तक से मैं पाठ करती हूँ उसका भी पूजन करती हूँ, क्योंकि पुस्तक का पूजन काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि 9 दिन हम लोगों ने उसी पुस्तक के द्वारा ही माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। क्योंकि हम लोगों को तो का अक्षर भी नहीं आता पूजा का, लेकिन पुस्तकों से ही हमें इतना ज्ञान मिलता है जिससे हम अपनी पूजा को सफल बना पाते हैं। तो पुस्तक की पूजा काफ़ी ज़रूरी होती है, इसलिए पुस्तक की भी पूजा करूँगी। ये देख, और मैंने दीपक की पूजा कर दी थी और गौरी जी, गणेश जी की पूजा कर दी थी। और उसके बाद रख दी थी मैंने कुचैया और बताशे, क्योंकि कुचैया और बताशे का ही भोग लगता है आज के दिन। या कोई बड़ी पूड़ियाँ बनाते हैं,
सभी के यहाँ पूजा का तरीका अलग अलग होता है, सबकी पूजा की पद्धति अलग अलग होती है। मैं तो इसी तरह से की थी, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। फल मेरे पास थे नहीं, सिर्फ एक ही फल था, तो मैंने सोचा वो माँ के भोग में मैं रख दूँगी, इसलिए मैंने गौरी जी और गणेश जी को नहीं समर्पित किया। और ये देखिए, पुस्तक भी मैंने रख ली थी, और पुस्तक को भी गंगा जल, पुष्प, रोली, बताशे, फूल सब कुछ समर्पित करने के बाद इसकी पूजा करूँगी, और इनको भी वही सब चढ़ाऊँगी जो मैंने गणेश जी, गौरी जी को चढ़ाया। ये देखिए, और अब इसके बाद धूप तो मैंने जला ही दी थी, क्योंकि सबसे पहले पूजा में सुगंध काफ़ी ज़रूरी होती है, उसके लिए धूप जलाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं जलाऊंगी कपूर और लौंग। ये देखिए, क्योंकि माता को कपूर और लौंग भी काफ़ी पसंद होते हैं। वैसे तो मैं डेली पूजा में ही कपूर लौंग जलाती हूँ, लेकिन माता की पूजा में लौंग और कपूर काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, मैंने कपूर और लौंग भी जला दिए थे। और इसके बाद अब लगाऊंगी मैं माता को भोग। उसके लिए मैंने रख दी थी प्लेट, और इसी के ऊपर मैं कुचैया और बताशे रखूंगी और माता को भोग समर्पित करूंगी। और पूजा तो भावना की होती है, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो भाव है कि हम माता को बुलाते हैं और फिर माँ की पूजा करते हैं। बाकी अगर श्रद्धा से, विश्वास से माँ को एक फूल भी समर्पित किया जाए तो वो काफ़ी होता है। और देखिए, इस तरह से मैंने कुचैया रख दी थी प्लेट में। कोई कोई बड़ी पूड़ियाँ बनाते हैं, मैं तो छोटी छोटी ही बनाती हूँ। ये देखिए, आपका जो भी श्रद्धा हो, 9, 7, 5, 11, जैसा जिसके पास हो उस तरह से आप भोग समर्पित करिए। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही हो। और ये देखिए, उससे पहले मैंने माता की पूजा कर दी थी। और आज सभी जो मैंने पूजन की सामग्री चढ़ाई थी, सिर्फ मैंने नारियल नहीं उठाया, और बाकी श्रृंगार का सारा सामान मैंने माता के पास से हटा दिया है और अच्छी तरीके से कर दी थी मैंने सफाई। और अब मैं करूँगी माता की आरती। उसके लिए मैंने ये देखिए आरती दानी रख ली थी, और अब इसमें रखूँगी मैं बत्ती और धूप, और उसी से करूँगी मैं माता की आरती। ये देखिए, मैंने बत्ती रख ली थी, और आरती करने के बाद करूँगी प्रणाम, और उसके बाद दूंगी मैं सभी को प्रसाद। और मेरा तो व्रत है, इसलिए मैं अपना प्रसाद रख लूँगी और कल ही खाऊंगी। और इसी तरह से मैं नवमी की भी पूजा करती हूँ, रामनवमी की। इसी तरह से कलश रखने के बाद सिर्फ उसमें अंतर इतना होता है कि उसमें कुचैया की जगह पुआ बना के भोग लगाया जाता है भगवान को, पुआ और पंचामृत। या आप पुआ खीर बना लो, उसका भी भोग लगा दो, जिस तरह से भी आपके पास जो भी उपलब्ध हो, जिस तरह से आप लोग करते हो, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। पुआ का ही भोग लगाती हूँ, और दोपहर के 12 बजे ही भगवान राम का जन्म हुआ था, उसी समय मैं भगवान को भोग समर्पित करती हूँ, आरती करती हूँ। जिस तरह से मैंने अष्टमी की पूजा की, इसी तरह से मैं कल करूँगी नवमी की पूजा। और देखिए,
एक सेब भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा माता को समर्पित कर दूं। और अब मैं करने लगी थी माता की आरती। उसके लिए मैंने धूप भी जला ली थी। और ये देखिए, सबसे पहले गौरी गणेश की आरती, और उसके बाद पुस्तक की आरती, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती। और आरती देने के बाद मैं सभी को दूंगी बच्चों को प्रसाद, और मैं तो खाऊंगी नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारे से कमेंट के साथ मोटिवेट ज़रूर करें, और अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं रखें, क्योंकि मुझे आप सभी की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आप सभी लोग इस समय मेरा वीडियो बहुत कम देख रहे हो, इस बात का मुझे दुख है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। नवरात्रे चल रहे थे, सभी का व्रत था, और सभी के घर में पूजा होती है। समय तो मिलता नहीं है, छोटे छोटे से काम करो तो काफ़ी समय लग जाता है। और इस तरह से देखिए, ये कुचैया तोड़ दी जाती है थोड़े थोड़े टुकड़ों में, और यही माता को भोग होता है। और मेरी पूजा यहीं से समाप्त होती है। फिर से एक बार जय माता दी आप सभी को। और इसी तरह से मैं कोशिश करूँगी कि डेली अब मैं वीडियो डालने लगूँगी, क्योंकि अब कई पूजा फिर आगे आने वाली हैं। नवमी की पूजा, उसके बाद आएंगे जगन्नाथ जी के सोमवार, उसकी भी पूजा मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आसा माई के द्विज होती है हमारे यहाँ। ये सभी वार्षिक त्यौहार होते हैं। और सभी को जय माता दी।